स्वागत है आपका अमरुजाला.com पर। अयोध्या से जय सियाराम। देखिए, जिस अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, बाल विग्रह की, और उसके लिए भव्य आयोजन की तैयारियां जारी हैं। लेकिन ये लड़ाई राम मंदिर बनने तक और अब प्राण प्रतिष्ठा तक आने में बहुत लोगों ने मेहनत की, बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोगों ने कार सेवा की। तमाम लोगों के बारे में भी हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं जो 90 और 92 दोनों में ही कार सेवाओं के दौरान यहाँ पर मौजूद थे, और क्या कुछ यहाँ पर हुआ वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ हुआ और वो लड़ाई कितनी लंबी चली, और अब तब का अयोध्या और अब का अयोध्या क्या बदल गया है वो भी इनसे जानेंगे। पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद हुआ। मैं वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ और राम से मेरे पिताजी भी जुड़े हुए थे और राम जन्मभूमि के सभी आंदोलन में, यहाँ तक कि 84 में अशोक सिंघल सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर छोटी सी रथ लेके आए थे, उसमें भी बाल्यकाल में मैं शामिल था। 89 के आपको डॉक्टर कर्ण सिंह विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष होते थे, उस समय पटना में बैरी रैली थी, उस समय भी बाल्यकाल में मैं गया था। और 90 के जो ढांचा प्रथम बार चढ़ाई हुई उसमें शामिल थे, जिसमें मेरे मित्र संजय सिंह कांटी साइन मुजफ्फरपुर बिहार के शहीद हुए थे और हमारे लिए भी सूचनाएं हो गई थी, जबकि मेरे ऊपर भी टान दिया गया था, लेकिन मैं बच गया। तो मैं यहाँ से पुनः 7 को वापसी में गया था। इस बीच 2 दिन में मैं गोरखपुर जेल में भी गुजारा था, गिरफ्तारी मेरी कर ली गई थी और फिर भूखे प्यासे हुए मैं 5 को पुनः गोंडा से छुपते छुपाते जन्मभूमि पे आया था। दुर्भाग्य से पूरे कार्य उस वक्त नहीं हुए, लेकिन हम लोग की उत्साह बनी रही। पुनः जब बोट क्लब पर 91 में हम लोग 10 लाख लोग दिल्ली में थे, वहां भी शामिल होने के बाद ये सभी संत महात्मा अशोक सिंघल जी और रविंदर जैन जी का कार्यक्रम हुआ था। फिर 92 की जब आह्वान हुई तो हुआ इस बार करो या मरो। लेकिन हम लोग को अयोध्या आने के बाद जब मालूम हुआ ये कल सिर्फ बालू की रेत से होगी, तो हम लोग हिम्मत टूट गए कि हम लोग का बलिदान बेकार जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हिम्मत किए रहे। लेकिन दूसरे दिन सरजुग से लाने के बाद 11 बजे जो हनुमानगढ़ी के एक महंत नवल दास, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, हमारे पूर्व प्रेमी थे, बोले वाल्मीकि जी आप चलो, इस बार कुछ ना बचिए, हम तुम्हारा साथ हैं। और जबकि वो कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष एक्सपोर्टर बहुत बड़े थे, हनुमानगढ़ी के एक अंग में इकाई है, नवल दास जी उनकी नाम थी, अब नहीं रहे, तो उनके साथ साथ रहे। और जब चढ़ाई हुई तो उसके आसपास से हम लोग रहे। 12-1 बजे के बाद हम लोग उमा भारती लोग उस जगह की परिक्रमा बजाते किए हैं और मंच पर सीनियर नेता लोग यस नो कहते गए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक थी ही जो या तो भारत आबाद रहेगा या राम की मंदिर बनेगी या हम लोग मिट जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, सैकड़ों कार सेवक ऐसे ही एक दूसरे पर चढ़ते थे, उसमें से 20 गिरे, कपाल फूटी और वहां से सामने लद्दाख का राम। कैसे हुआ था जरा आप एक बार बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, कैसे हुआ था 1992 में और क्यों हुआ था, दोनों बातें बताइए। प्रथम बार हुआ जो अब तक तो लड़ाई की थी, ये भाई जन्मभूमि को किस तरह हम लोग को जो पढ़े जाने, जो बाबा ने किस तरह उसकी सेनापति मीर बांकी ने हमारे जन्मभूमि को, यहाँ के 2 महंत शिष्य बन के उसे आक्रांताओं के लोग और मिलाकर उनका कत्ल करके हमारे जन्मभूमि को तोड़ के और इस पर अपना ढांचा खड़ा कर दिया, जिसमें पाया जाता था। मैं 1972 में आया था, उस समय बंद दरवाजे में जब उनका कीर्तन होता था पिताजी के साथ में, उस समय कम प्रशासन थी और वहां भी देखा। और अयोध्या को देखने के बाद लगता था किसी गांव का कोई पेठिया बाजार की जगह है। अयोध्या को एक नर्क बना दिया गया था। उस बाल्यकाल में भी मुझे पिताजी से पूछता था कि अयोध्या तो इतना महान है, हमारे घर में ठाकुर जी है घर पर, और ये एक ऐसी नगरी है। बोला बेटा आप समझोगे नहीं, और उस तरह भ्रमण किए। फिर 84 में आए रहे, तब 90 में जन्मभूमि क्या है। तो इसीलिए हम लोग कहिए इस ढांचे को नहीं रहना है भला ही, और मरने का गम उस दिन सचमुच नहीं था। जो स्थितियां बनी थी, जो मनोभाव बना था। लेकिन आप भावुक हो जा रहे हैं बात करते हुए, बहुत सारे लोग और भी आपके साथ रहे हैं। नहीं, हम 3-3 दिन भूखे रहे हैं। 12 बजे रात को वैशाली के छत पे चढ़ के गोंडा से छुप के आए। पुलिस 3 जगह पकड़ी, फिर कई जगह धक्का मुक्की हुई। फिर यहाँ 2 दिन भूखे रहते हुए वहां तक गए। डेग डेग पर एक शासन राक्षसी युग आ गया था, जैसे हिरण्यकशिपु और रामाकाल में बक्सर के तारका राक्षसी वाली
मतलब इंसान और धर्म, भारत और सनातन को जैसे कुचल देना था, इसकी संकल्प मुगलों से संकल्प लेके ये लोग जन्म लिए थे और वो दिखाई पड़ रहा था। एक इंसान को समझना नहीं था। जब मैं शिलान्यास स्थल पर 90 वाला में था और सिर्फ कहा जो झांक लूं तो मुझे गन तान के कहा उड़ाता हूं, और तब धक्का दिया एक व्यक्ति तो मैं वहां से गिर गया तो मैं बचा, तो ये पागलपन थी। और लाल कोठी से जब सारे लोग निकले तो हुआ ये करो या मरो, वो उस समय की थी। और 92 में हुआ जो आज लोग कहें या नहीं कहें, नेता भी को नहीं मानेंगे, राम की मंदिर बनेगी और शैतान का ढांचा टूटेगा। और अंत में लोग पूर्व दिशा से कुछ पाइप को 10-10 गोटा मिल के हिला के तोड़ के वही अस्त्र का काम किया। एक भी फटाका वहां पड़े होगी, कोई बोलते तो शैतान है, गुप्त रिकॉर्डिंग जिनके पास है वो सबको देख सकते हैं। जब एक जत्था दो जत्था, जब लेकिन ढांचा ऊपरी भाग मजबूत था, सुनते अंग्रेज काल में चढ़ाई के बाद टूटने के बाद पुनः बना था, तो उसी को तोड़ने में 3 घंटा लगा। वो जब टूटी उसके बाद 1 घंटे बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा ढांचा, तो दीवार तोड़ तोड़ को गिरने से वो भरभरा के गिरता गया। उसके बाद लोग एक दूसरे को लेके उस पर रात भर में ढोए। सुबह ढोने के बाद सीढ़ी बनना शुरू हुआ, कूद कूद के आपस में एक दूसरे काज करता। उस समय हम लोग के सामने देखे सुशील मोदी भी थे। दूसरे दिन अफसर्स भी आकर के कहते रस्सी हमको खींचने दो। और तब होते होते हुआ भाई 3-4 बजते बजते फूल कर्फ्यू लग गया है। तो हुआ जी किसी तरह राम लला का स्वरूप रख के इनका गुलाबी रंग का चादर आया, एक खादी टाइप का, थान का थान, वो गुलाबी चादर माँ का सौभाग्य जो मैं उसको बांधने वाला में एक सदस्य मैं भी था। राम जी के प्रथम दाहिने साइड वाले खंबे पर सबसे ऊपर मैं चढ़ा और 2 बगल 2 और कोई दूसरे काज के सेवक थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। 3 तरफ से चढ़ के उसको बांध के उतरे। अब हुआ जो जेल ले जाओ या राम जी हमारे आ गए, भारत का सनातन अब लौट जाएगा। और तब लगा कि हम लोग का ये कर्म राम के दूत के रूप में राम बुलाए थे इसलिए ऐसा कर पाए, अन्यथा ये असंभव था। यही भाग्य है जो उस अयोध्या को देखे और अयोध्या अपनी इंद्रासन की वह विरासत आई सिमट के आई है, जहाँ सूर्य लाइट से लेकर और सरजू किनारा से लेकर जो साकेत स्वर की अवधारणा से बैकुंठ निवासी राम को जानते थे, आज ये जनता के अंदर बिना न्योता का जो मना भी किया गया है, लेकिन एक एक जनता स्वस्फूर्त ये बताता है कि भारत का मूल स्वरूप आज जाके आजादी के रूप में पुनर्जागृत हुआ है। वो 92 के अयोध्या, 90 के अयोध्या भी आपने देखी थी, आज भी आप अयोध्या में हैं। मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है वो भी देखा होगा आपने। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। कितना बदलाव, कितना परिवर्तन, एक तो लोगों में भी जिस तरीके से भीड़ जुट रही, किस तरीके से? मुझे यह लगता है कि भारत के सनातनी के पूर्वानुकूल जिस तरह कोई चीज को नींद में सुला दिया जाता है, जैसे उनकी सब कुछ छीन लिया गया और किंग कर्तमुठ, और उसकी यह पुनर्जागृति और प्रतिष्ठा जो ईश्वर के कृपा से, जो गोरखनाथ जी दरबार के सीनियर शाही मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी और भारत के प्रधानमंत्री जो तपस्वी 17 साल की उम्र में केदारनाथ में तपस्या करने वाले, भाजपा पार्टी है आएगी जाएगी, बहुत सी चीज आएगी जाएगी, भाजपा के पूर्व नेता भी आते जाते अलग बात थी, मगर ये एक देवत्व भाव लेके समर्पण भाव से विश्व के सारे लोग लगे हैं जी इनको प्राण लेने की, मर तो सकते ही नहीं, असंभव, मारा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि इन कर्मों में लग के मेरी भी अनुभूति है, जब कार भी देह से टकरा जाए, गोली भी टकरा जाए तो नहीं मार पाता, ये ईश्वर की कृपा होती है। तो सनातन अयोध्या की तो पुनर् एक रूप आप देखें जग गई। मतलब इस 10 वर्षों में अयोध्या जो आते, जो मैं 72-84 से बन, और आज की अयोध्या लगती एक विश्व की नई नगर में लोग प्रवेश कर गए। और ये भारत के हर सनातनी को आना चाहिए, जो एक बार आके घूम जाएगा वो समझिए अमर हो गया। जिस तरह युग युगांतर से 500 वर्षों से राम की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदू सनातन की स्थापना की लड़ाई थी। जैसे हमारे शिवाजी ने 21 साल लड़के पूना से दिल्ली तक 71 किला उस मुगलों का उन्होंने फतह करके धर्म की पताका रखी। दुर्भाग्य 1047 में हमारे ऐसे दुर्भाग्यशाली मुगलों के वंशजों की सरकार बनी जो हमारे देश को नर्क में ढकेल दिया। बात बताइए, एक बात मैं समझना चाहता हूँ, अभी बहुत से और कार सेवक होंगे जो आप लोग सब साथ में उस वक्त थे, बातचीत होती होगी, तो क्या बात होती है? जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जिस तरीके से
कोर्ट का फैसला आया और अब जो हो रहा है एक तरीके से सनातन का पुनर्जागरण। ये कार्यकर्ता कहते हम लोग किए ठीक, हिम्मत बनी थी, जो 92 में टूट गया तो 94 95 में बन जाएगी। दुर्भाग्यवश सरकारें फिर गलत आ गई और कार्यकर्ता एक बार हताश हो गया। लेकिन एक धन्य मानिए, चाहे किसी पार्टी के रूप में या व्यक्ति के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के लोग की या कार्यकर्ता कभी हिम्मत नहीं हारे और न हिम्मत हारे, वो राम को पकड़े रहे। अब बाकी सिर्फ शैतान के साथ रहे, सिर्फ शैतान के साथ रहे। और नहीं तो आज हम लोग की जो हालत थी, जैसे पूर्व में ईरान के से हम लोग को भगा दिया गया, अफगानिस्तान से भगा दिया गया, हम लोग को मलेशिया से रूप परिवर्तन कर दिया गया, 75 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश बना के, मतलब विश्व की एक नीति थी, सनातन हिंदू सत्य को स्थापित करने वाला हिंदू होता है, सारे इंसान को जोड़ के सेवा करने वाला हिंदू होता है, सप्त ऋषियों नदियों को लेके जन कल्याण की भावना सोचने वाला सनातन होता है। इस सनातन को मार दोगे तो हिंदू सनातन और राष्ट्र मर जाएगा। तो पुनर्जागरण हो रहा है ना, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत से साथी रहे होंगे, 90 का आपने जिक्र किया संजय जी का, इसके अलावा भी बहुत से साथी रहे होंगे जिन्होंने अपनी जान दी, तो अब उनको भी याद करते होंगे, शायद वो भी होते तो आज ये समय वो लोग भी देखते। मैं उन सभी, हमारे जोगिंदर जी हुए, हमारे संजय जी हुए, हमारे बद्री जी हुए, ये सब लोग हम लोग जो साथी बन के आए थे, उन सबको सत सत इस रूप में श्रद्धांजलि, जो आपका बलिदान बेकार नहीं गया और राम जी का मंदिर आज बन गया, जिसमें से एक साथी आपका वहां उपस्थित है, और हिंदू सनातन के रक्षक के रूप में जो इन सरकारें की अयोध्या का पुनर्जीवन मिला है, ये सरजुग में कायम रहे। इसमें एक हमारी भी, आज भी शरीर चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अयोध्या और अयोध्या का प्रकाश पूरे भारत और विश्व पर कायम रहे। इसी के साथ उस मृत कारसेवकों बलिदानियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय श्री राम। अमर उजाला को भी धन्यवाद देता हूँ। वाल्मीकि जी को आप सुन रहे थे, 90 की कार सेवा में भी थे, 92 में भी थे, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से सब कुछ अयोध्या में हुआ और अब अयोध्या कितनी बदल गई, और अपने उन साथियों को जो शहीद हुए कार सेवा के दौरान, उनको भी याद करके बहुत भावुक हुए। बहुत अहम हो जाती है लड़ाई, लेकिन इस वक्त अगर आप उसी अयोध्या में आकर देखेंगे तो बड़ी गर्व की अनुभूति होगी और पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि जी से मिलवाना आपको जरूरी था क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं और इनके जैसे बहुत सारे कार सेवक जो 92 में भी यहाँ मौजूद थे और 90 में भी यहाँ पर मौजूद थे, बहुत से कार सेवकों की जान जाते देखी और लड़ाई के साक्षी थे, और आज खुद भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अमरउजाला.com पर लगातार बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।